जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रिंकी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हम सभी संगतों के अंग संग हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे दुख दर्द परेशानी से जूझते रहते हैं। हमें लगता है कि गुरुजी महाराज हमारी सुन नहीं रहे, वो हमें परेशानियों से बाहर नहीं निकलवा रहे। तो संगत जी, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि संगत जी, गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं, सब पे उनकी नज़र है, सबको वो ब्लेस करते हैं। रही हमारे दुख और दर्द की बात, तो संगत जी, अगर हम पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण कर देंगे तो हमारे दुख दर्द कब सुख में बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत ही प्यारा रिंकी आंटी का सत्संग है, तो आप प्लीज़ बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बिना स्किप किए सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं रिंकी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम करते हैं गुरुजी महाराज के सामने मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रिंकी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली पश्चिम बिहार की रहने वाली हूँ और आज मैं ये जो सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की असीम कृपा से कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी और मेरे गुरुपा आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं नादान मूर्ख अज्ञानी बच्ची हूँ अपने गुरुजी महाराज की, और गलतियाँ करती रहती हूँ। और गुरुजी महाराज, मैं हमेशा गलतियाँ करती हूँ, गुरुजी हमेशा मुझे संभालते हैं। हमेशा वो मुझे संगत जी सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। मैं संगत जी एक नर्स हूँ और एक हॉस्पिटल में मेरी नाइट शिफ्ट लगती है। तो संगत जी, मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ वहाँ पे संगत जी जो रात की शिफ्टिंग के डॉक्टर होते हैं वो अक्सर जो है मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए वो रात में बैठते हैं, उसके बाद संगत जी वो अपने स्टाफ के साथ जाके सो जाते हैं। जो भी उन लोगों को करना होता है वो करते हैं। तो संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले का मेरा ये शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने इतनी हेल्प करी उस दिन मेरी। संगत जी, अभी शाम की मेरी शिफ्ट थी। हफ्ते में 3 दिन मेरी शाम की रहती है, बाकी डे की रहती है। तो नाइट शिफ्ट थी संगत जी, तो मैं अपने हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ करीबन संगत जी 8 बजे तक हम लोगों को पहुंचना होता है, तो 8 बजे तक मैं वहाँ पहुंच जाती हूँ। 8 बजे के बाद संगत जी नाइट शिफ्ट वाले शुरू होते हैं और डे शिफ्ट वाले ख़त्म होते हैं। तो संगत जी, करीबन जब मैं उस दिन पहुंची तो जो पेशेंट थे वही पेशेंट थे। तो जिसे मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लिया, नहीं फिर अपना वहीं एक चेयर डाल रखे वहीं पे बैठ गए, बैठे बैठे आँख लग गई या फिर कुछ भी समझ लीजिए। तो संगत जी, उसी दिन रात के समय करीबन ऐसे 12:30 या 1 बजे के आसपास एक पेशेंट को लाया गया। और एक पेशेंट था संगत जी, और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी सर पे, और इमरजेंसी वो वाला केस था। और संगत जी, उसको लाया गया और लाके संगत जी उसको एडमिट किया गया। एडमिट की सारी जो भी प्रक्रिया थी वो कंप्लीट की गई। और संगत जी, उस बच्चे का बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था। और संगत जी, ये समझ लीजिए कि ऊपर का जो उसका खोपड़ा होता है ना, वो बिल्कुल ये समझ लीजिए डैमेज हो चुका था, फट चुका था।
संगत जी डॉक्टर्स को बुलाया गया और डॉक्टर संगत जी उस समय ये समझ लीजिए कि मतलब हमें कहीं नहीं मिले, कॉल भी किया, कॉल भी रिसीव नहीं किया। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई इस बच्चे को देख के, और जो जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने सीनियर डॉक्टर्स को कॉल भी किया बट कॉल पिक नहीं किया। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि उस दिन उस बच्चे को देख के मैं सिर्फ़ गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ इस बच्चे को बचा लो, क्योंकि संगत जी उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रो रहे थे और वो एक ही बच्चा था और उसकी माँ तो संगत जी बेहोश भी हो गई थी हॉस्पिटल में। उसके बाद संगत जी करीबन 20 मिनट तक संगत जी फ़ोन डॉक्टर्स ने पिक नहीं किया और फिर संगत जी पता चला स्टाफ रूम में जाके देखा तो डॉक्टर्स जो थे वो सोए हुए थे। हो सकता है संगत जी कभी-कभी गहरी नींद में देख के बंदा सो ही जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंसान हो। तो संगत जी फिर उनको उठा के बुलाया गया और उठा के बुलाने के बाद संगत जी डॉक्टर्स ने उसको देखा और डॉक्टर्स ने इमरजेंटली उसके ऑपरेशन के लिए उनके पेरेंट्स को कहा कि अभी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं इसी तरीके से अगर ब्लीडिंग जाती रहेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा शरीर में, क्योंकि संगत जी सर जो था उसका पूरी तरीके से डैमेज था, फट चुका था, खोपड़े के जैसे चीथड़े होते हैं ना वो उड़ चुके थे। उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला, फैमिली वाले एग्री हुए, ऑपरेशन की तैयारी स्टार्ट हुई। तो संगत जी मेरे को कभी ऐसा मौका नहीं मिला, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे कभी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहने के लिए बुलाया गया हो, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर संगत जी मेरे से जो सीनियर नर्स होती हैं वो डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स यही रहते हैं। तो मैं उस दिन गुरुजी से प्रे करने लगी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आज आप ना मुझे भी भेज दो यूटी में, आज आप प्लीज़ मुझे भी भेज दो और प्लीज़ गुरुजी ये वाला सेवा का मौका ना आप मुझे भी दे दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हैरान अपने गुरु पा को इतनी सी वर्डिंग बोल के संगत जी मुझे एकदम से डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर जो सीनियर हैं वो मुझे एकदम से कह रहते हैं कि रिंकी आज आप यूटी में रहोगी। संगत जी मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया, और संगत जी मैं यूटी के अंदर मतलब ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई और डॉक्टर्स ने संगत जी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मेरे से जो सीनियर नर्स थी उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा भाई मैं को सर ने बोला है अंदर आने के लिए। तो वो कहती है अच्छा। तो संगत जी मतलब उस दिन ऑपरेशन उस बच्चे का हुआ और मानो संगत जी कि गुरुजी जो है ना खुद मेरे अंदर आके उस बच्चे का ऑपरेशन कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स थे कभी मुझसे कुछ करवा रहे थे, कभी कुछ करवा रहे थे, कभी कुछ करवा रहे थे। मतलब मेरे साथ में सीनियर सिस्टर खड़ी है बट उनसे कुछ भी नहीं उन्होंने करवाया, बट सारा कुछ मेरे से करवाया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ऑपरेशन गुरुजी ही कर रहे हैं। तो संगत जी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उस बच्चे के सर में करीबन संगत जी 8-9 टाँके आए और उसको संगत जी आईसीयू में एडमिट किया गया और आईसीयू में एडमिट करने के बाद संगत जी करीबन उसको 24 घंटे के लिए बेहोश ही रहना था, क्योंकि एकदम से उसको होश आता तो माइंड पे उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता। तो 24 घंटे के लिए उसको संगत जी बेहोश ही रहना था। तो उसके बाद संगत जी उसकी मदर फादर बस यही प्रे कर रहे थे। तो मैंने उन लोगों को बोला आप चिंता मत करो, जिसको खुद भगवान ने आके बचाया है उसका कभी बाल बाका हो ही नहीं सकता है। तो संगत जी बच्चे को 24 घंटे बाद होश में थोड़ा-सा लाया गया, सिर्फ़ 20 मिनट के लिए लाया गया और फिर वापस से उसको इंजेक्शंस दिया गया और 72 घंटे के लिए फिर उसको ऐसी अवस्था में रखा गया। तो संगत जी मेरे को जब बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और जब ठीक हो गया तब संगत जी मैं बच्ची के पास गई और मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुमको ना महाशिव ने बचाया है और तुम उनका शुक्राना करो।
तब मैंने संगत जी उसके गले में एक लॉकेट स्वरूप डाला और एक मैंने उसको ब्रेसलेट भी पहनाया और उसकी फैमिली को एक पॉकेट स्वरूप भी दिया। और संगत जी आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं ना कब किस रूप में गुरुजी आके बचाते हैं। देखिए पता नहीं मेरे अंदर ना वो भाव आ रहे थे उस दिन कि मैं अंदर जाऊं, जबकि संगत जी देखिए मुझे 7 साल हो गए एक हॉस्पिटल में जॉब करते हुए। आज तक का रिकॉर्ड है संगत जी कि मैं कभी ऑपरेशन थिएटर में नहीं गई, लेकिन उस बच्चे को देख के पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं जाऊं। और आप बिलीव नहीं करोगे, बड़ा ऑपरेशन था और इतना रिस्की था कि मतलब मेरे से सीनियर नर्स ही ये सब कुछ कर सकती थी। बट उस दिन गुरुजी ने क्या ऐसा करवाया कि डॉक्टर सब कुछ मुझसे ही करवा रहे थे। और मानो संगत जी जैसे कि मतलब मेरे हाथ भी नहीं कांपे। जैसे इंजेक्शंस लगाना और ड्रिप लगाना और संगत जी टॉयलेट की नली लगाना, बहुत सारे ऐसे काम थे, स्टिचेस लगवाना। और संगत जी बहुत काम थे जो गुरुजी ने उस दिन मुझसे करवाए। और मैं ये आज भी सोचती हूँ ना तो यही सोचती हूँ कि कैसे गुरुजी ने उस बच्चे का कल्याण करना था, ब्लेस करना था कि देखिए मुझे एकदम से बुलाया और जबकि डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे। सारी फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ मैंने ही पूरी करी थी, क्योंकि सीनियर नर्स वगैरह भी संगत जी हमारी होती हैं, वो इधर-उधर हो जाते हैं क्योंकि रात को इतना पेशेंट तो आता नहीं है। बस अलर्ट रखने के लिए हम जैसे लोग जगे रहते हैं कि कोई आए तो हम देखें। बट जो सीनियर्स होते हैं वो सो जाते हैं। बट उस दिन ऐसा संगत जी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ये तो गुरुजी जाने। और कहते हैं ना किस रूप में आते हैं गुरुजी, किस रूप में बचाते हैं कुछ नहीं पता। बट हम लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी नहीं सुन रहे, गुरुजी सब सुन रहे हैं, उनको सब पता है। तो हमें नहीं पता चलता। तो देखिए संगत जी जब गुरुजी ने कल्याण करना होता है ना तो वो संगत के रूप में भी आकर कल्याण करते हैं। तो मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद गुरुजी की आज्ञा है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि मुझे ये सेवा मिली, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना जब ऑपरेशन करते हैं ना डॉक्टर्स तो भगवान का रूप माना जाता है। और उस समय जितने भी लोग होते हैं ना उस भगवान के साथ में, तो उनकी गणना उनके गणों में गिनी जाती है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि उस दिन मुझे भी गणों के रूप में चुना गया। तो गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना और ऐसे ही मुझसे सेवा लेते रहना, ऐसे ही मैं सबकी सेवा करती रहूँ गुरुजी। बस यहीं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।